तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन के पास मोशियो आकर उससे आइस बेगोनिया हब मांगने लगा था, लेकिन जिन अपनी पावर से आइस बेगोनिया हब को एक दूसरी और उससे भी ज्यादा अच्छी हब से बदलकर उसे लीजा को दे देता है। तो लीजा उस हब को लेकर अपने एल्डर्स के साथ वहां से जाने लगी थी, जिसको देखकर मोशियो लीजा का पीछा करता है, लेकिन जिन उसे रोक लेता है। जिसके बाद जिन ने वहां ब्लड ड्रैगन को टेलीपोर्ट करके बुला लिया था, जो कि मोशियो के साथ साथ उसके सभी सर्वेंट को मार देता है। तभी जिनको पता चला था कि वो ब्लड ड्रैगन उस टूटे हुए शिप के करीब नहीं जा रहा है, तो उसे समझ आ जाता है कि शिप के अंदर जरूर कोई पावर है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम सुप्रीम मो जिन ली को देखते हैं, जो कि चार्ल्स से पूछ रहा था कि क्या तुम्हें अभी तक जिन की कोई खबर मिली। इस पर चार्ल्स उसे बताता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे जिन की कोई खबर नहीं मिली, पर जल्द ही होली स्पिरिट टावर दोबारा से अपीयर होने वाला है और मुझे यकीन है कि जिन उसके अंदर जरूर आएगा। तो ये सुनकर सुप्रीम मो चार्ल्स से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें जिन को हैंडल करने के लिए ब्लड थर्स्टी डाउ विजन की पावर देता हूँ। इस पर चार्ल्स चौंकते हुए अपने मन में सोचने लगता है कि अगर इसने मेरे अंदर वो पावर डाल दी तो मेरी बॉडी के ऊपर का सारा कंट्रोल इसके हाथों में चला जाएगा। लेकिन वो सुप्रीम मो को मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो मजबूरी में उस पावर को लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सुप्रीम मो उसके अंदर वो पावर डाल देते हैं। इधर जिन एंशिएंट हार्ट सी से लाई हुई सभी हर्ब्स की हेल्प से रिफाइनिंग कर रहा था, जहाँ कुछ देर बाद उसकी रिफाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, जिसके कारण उसके फर्नेस से बहुत तेज एनर्जी निकलकर आसमान की तरफ जाती है। तो उस एनर्जी को देखकर वहाँ यू और उसके दोनों स्टूडेंट भी आ जाते हैं। जिसके बाद एवी जिन से पूछती है कि क्या आपकी रिफाइनिंग कंप्लीट हो गई। तभी डिंगकुन कहने लगती है कि मेरे रहते भला कोई रिफाइनिंग फेल कैसे हो सकती है। अब वो सभी को बताती है कि हमने पूरे निर्वाणा ड्रॉप को रिफाइन कर लिया है। तो उस ड्रॉप को देखकर हान चैन कहने लगता है कि ये तो देखने में बस ऑर्डिनरी सा स्टोन लग रहा है। इस पर डिंगकुन उससे कहती है कि गधे, तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये निर्वाणा ड्रॉप कितना ज्यादा रेयर है। ऊपर से तुम्हारे सेक्ट मास्टर ने इसके मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए ना जाने कितने वर्ल्ड और सिटीज को एक्सप्लोर किया है। तभी जिन उस निर्वाणा ड्रॉप को अपने स्काई स्प्लिटिंग हैमर के साथ कंबाइन करने लगता है, जहां उसके ऐसा करते ही उसका हैमर ट्रांसफॉर्म होकर 2 गन में बदल जाता है। तो ये देखकर यू चौंकते हुए कहता है कि इस तरह का वेपन मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। तभी जिन उसे बताता है कि ये वेपन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डिस्ट्रक्टिव है। अब वो उसका नाम गॉड डिस्ट्रक्शन वेपन रखता है। उसी वक्त डिंगकुन जिन को बताती है कि इस वर्ल्ड में होली स्पिरिट टावर अपीयर हुआ है, जो कि एम्परर हार्ट सी के पास ही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत से कल्टीवेटर उस टावर की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में वो ब्लड ड्रैगन बहुत से कल्टीवेटर्स को मार देता है। इधर जिन भी उस ड्रैगन से बचते हुए होली स्पिरिट टावर के अंदर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन और चार्ल्स दोनों एक एक करके सभी कल्टीवेटर को हराते हुए होली स्पिरिट टावर में आगे बढ़ते जा रहे थे, जहां आखिर में वो दोनों टेलीपोर्ट होकर एक ही जगह पहुंच जाते हैं। तो चार्ल्स जिन को देखकर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जिन उसके अटैक को गोल्डन नाइफ से खत्म कर देता है। तो चार्ल्स उसके ऊपर मीटियोर विंड ब्लेड टेक्निक से हमला करता है, लेकिन जिन उसे अपनी निर्वाणा फायर से खत्म कर देता है। इसके बाद वो चार्ल्स से कहने लगता है कि तुम तो इतने कम समय में सेंट स्पिरिट लेवल पर पहुंच गए, लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। अब वो भी स्टीलिंग टेक्निक की मदद से अपनी पावर बढ़ा देता है। तभी चार्ल्स जिन को अपनी स्टार फॉर्मेशन में फंसा देता है। इसके बाद वो खुश होते हुए कहता है कि तुम मेरी इस फॉर्मेशन से कभी नहीं बच पाओगे। इस पर जिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तुमने कोई अच्छे मूव को मास्टर किया होगा, लेकिन ये तो बेकार सी फॉर्मेशन है। तो ये सुनकर चार्ल्स गुस्से में जिन के ऊपर उस फॉर्मेशन से हमला कर देता है, लेकिन जिन गॉड डिस्ट्रक्शन वेपन के एक ही अटैक से उसके फॉर्मेशन को तोड़ देता है। तो ये देखकर चार्ल्स उसके ऊपर स्टार मीटियोर से हमला करता है, लेकिन जिन उन सभी अटैक से बचते हुए उसे अपनी गन से तबाह कर देता है। इस पर चार्ल्स चौंकते हुए कहता है कि इसने मेरी फॉर्मेशन को अपने इस वेपन से कैसे तोड़ दिया। तभी जिन उसके ऊपर अपनी गन से हमला कर देता है। तो ये देखकर चार्ल्स इधर उधर भागकर उससे बचने लगता है, लेकिन जिन टेलीपोर्ट होकर उसके सामने आते हुए उसके दोनों हाथों पर अपनी गन से फायर करता है, जिसके कारण उसके दोनों हाथ उसकी बॉडी से अलग हो जाते हैं और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। तो ये देखकर चार्ल्स गुस्से में ब्लड थर्स्टी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके कारण उसके दोनों हाथ दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं। साथ ही अब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी का कलर ब्लू से चेंज होकर रेड हो जाता है। इसके बाद वो वल्चर धर्मा बॉडी को बाहर निकाल लेता है। तो ये देखकर जिन चौंकते हुए कहता है कि तुमने किसी दूसरे के ग्रेट दाव को इनहेरिट किया है। उसी वक्त चार्ल्स जिन के ऊपर उस धर्मा बॉडी से हमला कर देता है।
जिसे जिन शील्ड बनाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो वल्चर उसकी शील्ड को आसानी से तोड़ देता है। इसके बाद चार्ल्स जिन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जिन अपनी गन से फायर करके चार्ल्स को एक फॉर्मेशन में फंसा देता है, जिसके कारण उसका आर्मर टूट जाता है और वो चौंकते हुए कहता है कि तुम्हारा वेपन तो बहुत ज्यादा खास है, जो कि अटैक के साथ साथ फॉर्मेशन भी क्रिएट कर सकता है। अब वो जिन के अंदर की ब्लड को एब्जॉर्ब करके अपना आर्मर रीजनरेट करने लगता है। तो ये देखकर जिन उसे अपने लाइफ दाव सील की मदद से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। तभी चार्ल्स हंसते हुए कहता है कि तुम जितनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करोगे, मेरा धर्मा आर्मर उतना ही ज्यादा ब्लड तुम्हारे अंदर से एब्जॉर्ब करेगा। तो ये देखकर जिन अपने मन में सोचने लगता है कि ये तो मेरे अंदर से ब्लड और स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत तेजी से एब्जॉर्ब कर रहा है और अगर ऐसा चलता रहा तो मैं इसे हार जाऊंगा। अब वो उसके ऊपर अपनी गन से फायर करने लगता है, लेकिन चार्ल्स उसके सभी अटैक को रोक लेता है। तभी जिन अपने वेपन से वाटर और फायर दोनों सील से चार्ल्स को घेर लेता है। तो ये देखकर चार्ल्स उससे कहता है कि तुम्हारे पास दोनों एलिमेंट की पावर कैसे आई। तभी जिन हंसते हुए अपने वेपन और 3 एलिमेंटल सील को निकालकर चार्ल्स को उसमें फंसा देता है। तो ये देखकर वो हैरान होते हुए कहता है कि ये नामुमकिन है, तुमने सभी 5 एलिमेंट की सील को कैसे कलेक्ट किया। इस पर जिन उससे कहता है कि मरने के लिए तुम तैयार हो जाओ, 5 एलिमेंट की पावर के सामने कोई भी पावर टिक नहीं सकती। अब वो चार्ल्स के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है, जिससे घायल होकर वो नीचे गिर जाता है। साथ ही उसका धर्मा आर्मर भी टूट गया था। तभी उसकी बॉडी से एक ब्लड थर्स्टी सील बाहर निकलकर चार्ल्स को जकड़ लेती है। उसी वक्त चार्ल्स जिन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम मुझे जान से मार दो। अब उसके ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।